ठीक है सर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग सेंटर, चांदनी चौक, गोड्डा। जय हिंद। आज हम लोग 12th क्लास ज्योग्राफी का मानव क्रियाओं का वर्गीकरण के रूप में प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रिया में से प्राथमिक क्रिया पढ़ चुके हैं। आज द्वितीयक क्रिया के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है और हमें इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आज हम लोग लेंगे। देखो, मानव क्रियाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया है। मानव क्रियाओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला बताना। प्राथमिक क्रियाएं। पहला तो था प्राथमिक क्रियाएं, है ना? यस सर। प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा क्या था? द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रियाएं। तीसरा तृतीयक क्रियाएं। और चौथा क्या था? चतुर्थक क्रिया। चतुर्थक, है ना? यस सर। चतुर्थक क्रियाएं। हम लोग प्राथमिक क्रिया को पढ़ चुके हैं। प्राथमिक क्रिया में प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ते हैं। यस सर। जो पहली बार निर्माण हो, जैसे कृषि, पशुपालन, इन सब चीजों को। यस सर। नहीं, तो प्राथमिक क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक क्रिया के बारे में। किसको पढ़ेंगे? द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया क्या होता है? द्वितीयक क्रिया क्या होता है? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, वरन इसे साफ, परिष्कृत अथवा उनके रूपों को परिवर्तित कर उपयोग किया जाता देखो, है। क्या कह रहा है कि प्रकृति के चीजों का उपयोग डायरेक्टली नहीं किया जाता है। डायरेक्टली प्रकृति के चीजों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है? उसको कुछ परिवर्तन करके उपयोग करते हैं, है ना? जैसे हम लोग, किसान क्या करता है? गेहूं उगा लिया, बोरा भर के घर में ले आया, लेकिन उपयोग कैसे करेगा? उसको आटा बना के रोटी बनाएगा। तो परिवर्तन किया। तो गेहूं का क्या किया उन लोगों ने? परिवर्तन किया। किसमें? आटा में। आटा में परिवर्तन करने के लिए क्या लगाना पड़ा? आटा चक्की लगाना पड़ा। नहीं, तो आटा चक्की वाला क्या हो गया? द्वितीयक सेक्टर, क्षेत्र न हो गया। मिल वाला तो क्षेत्र हो गया ना। लेकिन आटा बनाने की जो क्रिया थी, गेहूं का आटा पीसा, तो क्या हो गया? आटा क्या हो गया? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आया? तो द्वितीयक क्रिया में हम लोग मानव की जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, इनमें से उद्योगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उद्योगों का जितना वर्गीकरण होगा, किस किस प्रकार के उद्योग होते हैं, फर्म है, ये सभी चीजें द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? जैसे आटा चक्की हो गया, पेड़ को काट कर लकड़ी का फर्नीचर बनाना। ठीक। और बस दो बैठो। यस दो ये उदाहरण। बस दो बैठो। और है सर? और कुछ नहीं। जैसे कपड़ा कंपनी, उद्योग, सीमेंट उद्योग, छड़ उद्योग, ये सब नहीं। यस। चावल उद्योग, तेल उद्योग, ये सब क्या है? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। यस सर। तो जितने भी प्रकार के मशीन का काम होता है, जितने भी प्रकार के मशीन का काम होता है, उद्योग, मिल भी हो गया तो भी वो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा। यस सर। मिल हो गया, मशीन का जितना काम, मशीन का जितना काम, सब किसके अंतर्गत? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आती है। समझ में आया बात? यस सर। हाँ,
तो जितना भी उद्योग, इसमें हम लोग देखते हैं कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा के अंतर्गत क्या आ गया? सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, मतलब वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे। यस सर। तो वस्त्रों में भारत एक आर्य सामाजिक देश है। कभी मौका मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भारत का नाम आर्य समाज का निर्माण यहाँ कैसे हुआ, आर्य समाज है क्या भारत का मूल निवासी आर्य लोग थे या भारत के बाहर वाले आर्य लोग थे। कभी इस टॉपिक पर अलग वीडियो बनाएंगे। तो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत वे सभी उद्योग या फर्म आते हैं जिसके बिना मानव जीवन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। चलो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आज हम लोग का टॉपिक सिर्फ द्वितीयक क्रिया रहेगा। चलो बताना तो बाबू द्वितीयक क्रिया क्या है? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत बोलो थोड़ा जोर से बोलो। द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत, द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, वरन इसे साफ कर परिष्कृत अथवा उनके रूपों में परिवर्तन कर उपयोग किया जाता है। जैसे पेड़ों को काट कर फर्नीचर तो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है? विनिर्माण उद्योग, है ना। द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत बोलो फिर से। द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, वरना इसे साफ परिष्कृत अथवा परिवर्तन कर प्रयोग किया जाता है। यस सर, परिवर्तन कर द्वितीयक क्रिया में यहाँ देखो समझना, यस द्वितीयक क्रिया में सीधे तौर पर, किस तौर पर? सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। हम प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकते, बल्कि क्या होगा? इसके रूपों को रूपों का परिवर्तन कर उपयोग कर सकते, हम उपयोग कर सकते हैं, हैं। यदि ऐसा करते हैं तो ये द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे में यदि हम लोग डालना चाहें तो क्या क्या चीजें आ जाएगी इसमें? जितने भी प्रकार के मशीनरी हम लोग यूज करते हैं, मशीन के द्वारा जितना किया गया काम सब द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत। सीधे तो आटा बनाने के लिए आटा चक्की मशीन चाहिए, यस नहीं? चावल के लिए धान पीसने वाला मशीन चाहिए, है ना? क्या मशीन यही होता है? जी सर। और भी चीजें हम लोग देखते हैं, सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट बनाने वाला मशीन चाहिए, बिजली बनाने के लिए बिजली परमाणु बिजली घर चाहिए, या तो कोयला बिजली वाला एनटीपीसी देखते हैं बैठा दिया है राजभवन में एनटीपीसी, पन बिजली के लिए उसके लिए भी मशीन चाहिए। सब ना होगा जी। हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी तो कंपनी बनाती है तब ना चलती है गाड़ियां। तो कुछ चीजें, तो जितने भी मशीनरी उद्योग के चीजें आती है, उद्योगों की चीजें आती है, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा कहाँ बनता है? मशीन बनता है, उद्योग कंपनी में बनता है। उद्योग मतलब कंपनी, तो कंपनी में बनती है कपड़ा, तो कंपनी क्या हो गया? कपड़ा कंपनी भी, कपड़ा उद्योग भी क्या हो गया? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। समझ गया बात? अब हम लोग देखते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि द्वितीयक क्रिया में प्राकृतिक वस्तुओं को हम लोग सीधे तौर पर उपयोग नहीं करके उसके रूपों को परिवर्तित करने के बाद उपयोग करते हैं, तो वह क्रिया दूसरे रूप में परिवर्तन करने के बाद जो करने की जो क्रिया होती है प्राकृतिक वस्तुओं का
क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया। परिवर्तन करने की जो क्रिया है वही द्वितीयक क्रिया द्वितीयक क्रिया है। कोई दिक्कत नहीं सर। प्राकृतिक वस्तुओं का रूप में रूपांतरण करने की क्रिया क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया। जैसे में हम लोग उद्योग डाल सकते हैं, नहीं, इसको हम लोग विनिर्माण, उद्योग भी कर सकते, विनिर्माण उद्योग भी कर सकते। उद्योग, ये ना, यस सर। वस्त्र उद्योग, लकड़ी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जैसे हम लोग फर्नीचर सीधे कौन में बोलबा, यस सर। फर्नीचर कारपेंटर सब नहीं है, यस सर। हाँ वही सब। विनिर्माण उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर, बड़े बड़े छड़ कंपनी, टाटा बिरला सब आएगा इसमें। यस सर। हाँ, स्टील पावर प्लांट किसका, जिंदल का, अडानी का पावर प्लांट, सब किसमें आएगा, द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। और उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, जैसे बिजली बनाने के लिए परमाणु बिजली घर लगाया जाता है। बिजली 3 तरीके से बनाया जाता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। भारत में मुख्य रूप से 3 तरीके से बनाया जाता है। एक पन बिजली, एक कोयला वाला बिजली, यस। 2 हो गया, अरे और एक पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, यस सर। हवा के द्वारा बिजली। यस सर। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा का डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, सूर्य में ऊर्जा का इतना भंडार है कि जब तक हम इस संसार रहेगा, जब तक ये सूर्य रहेगा तब तक ये संसार रहेगा, और जिस दिन सूर्य में ऊर्जा खत्म, ये संसार खत्म हो जाएगा। बस इसलिए बाबू सूर्य देव को पूजा करो, उसी को नमन करना। धरती में और दूसरा कोई होता जाता नहीं है। हम लोग को धर्म से मतलब नहीं है, हम लोग धर्म के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन एक टॉपिक है, उस टॉपिक में कभी कभी ये सब चीजें आती है। तो विनिर्माण उद्योग, वस्त्र उद्योग और फर्नीचर और भी बहुत सारी चीजें आती है। सभी प्रकार के उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग। कोई दिक्कत नहीं सर। और आदि लगा दो, आदि, मिर्च, हल्दी, मसाला सब डाल दो, सब ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आज हम लोग जानते हैं आगे चल करके कि अब यहाँ पे द्वितीयक क्रिया में विनिर्माण उद्योग, उद्योग 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 सब जगह उद्योग ही आ रहा है। तो उद्योग है क्या चीज, वो तो समझ में आ गया। जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं का क्या होता है, रूपांतरण होता है। नहीं, क्या लाया, मट्टी कोड़ के लाया, उसमें लोहा का अंश है, साफ सुथरा किया, कच्चा था, गरम किया, पकाया, कूटा, पीटा और छड़ बना दिया, चदरा बना दिया, गेट बना दिया, एकदम बड़का बड़का पटरी बना दिया, यही ना। यस सर। तो ढाल करके क्या किया, प्राकृतिक चीजों को, कोयला खोद के ले गया हम लोग का यहाँ से पहाड़ से, समझा। कहाँ, ललमटिया से खोद के ले गया राजमहल, वहाँ जलाया, कुराया, बिजली बनाया, फिर जलाने के लिए गुड्डा थोड़ा भेज दिया, थोड़ा बांग्लादेश भेज दिया, बांग्लादेश से पैसा आ रहा है, पूरा बंगाल सप्लाई आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है। बात समझ में आता है कि नहीं? तो कोयला का क्या किया, रूपांतरण कर किसमें किया, बिजली में किया। बात समझ में आ गया। चलो, तो इसके लिए हर जगह मशीन चाहिए, और मशीन जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हो, रूपांतरण करने के लिए उसको उद्योग कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है, इंडस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्री का डिवाइडेड, आज हम लोग इंडस्ट्री का डिवाइड करेंगे कि उद्योग जो है वो कितने प्रकार का है, उद्योगों को कितने वर्गों में रखा गया है, कौन कौन सा उद्योग होता है, किस आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। उद्योगों का भी वर्गीकरण बहुत तौर तरीके और ढंग से किया गया, ताकि क्लास में बच्चों को कोई डिफिकल्टी ना हो। देखो, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग आज इसी वीडियो में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि उद्योगों की चर्चाएं हो चुकी है। देखना बीच में वीडियो रुके नहीं। विनिर्माण उद्योग भी द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा, समझ गए ना। हम लोग टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण
उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण। का वर्गीकरण है ना। यस सर। देखो, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण जो है ना, उनकी कई विशेषताओं के आधार पर किया गया। यस सर। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया गया? उनके भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पर। मुख्य रूप से उनका जो देखा गया स्वामित्व या क्या क्या आधार बन सकता है उद्योगों का वर्गीकरण में, सरकार और जो इंडस्ट्रियल मैन होते हैं, कंपनी या उद्योग का मालिक होते हैं, उन सभी के बीच एक सहमति बनी और उसी प्रकार डिवाइड किया गया, बांटा गया, ताकि कोई भी उसका हिसाब किताब रखने में किसी भी देश को या किसी भी उद्योग के मालिक को हर तरह से सबका बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हिसाब किताब रहे। इसके लिए उसका क्या किया गया? वर्गीकृत कर दिया गया, ताकि कोई बड़ा तो उससे मोटा टैक्स लेंगे, कोई छोटा तो उससे पतला टैक्स लेंगे, नहीं कोई गरीब है तो उसको बिना टैक्से का चलेगा, है कि नहीं। तो सबको अलग अलग रखा गया, कहाँ क्या और किसके लिए कितनी भूमि चाहिए, किसके लिए कितना बजट चाहिए। आप बोलिएगा कि नहीं हम कुटीर उद्योग खोलेंगे, दीजिए चूड़ा मिल खोलेंगे एक ठो, अब बैंक को मांगिएगा कि 50 लाख का लोन दीजिए, देगा? नहीं देगा। पावर स्टील प्लांट खोलने के लिए अडानी ने क्या किया? 1000 करोड़ का लोन ले लिया, 1000 करोड़ का लोन ले लिया, क्योंकि 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च है, उसको कुछ अपना भी इन्वेस्ट करेगा। बात समझ में आए कि? तो इंडस्ट्री का बजट देखा जाता है और कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता इसका होता है आकार के आधार पर बांटा गया। कौन तो छोटा है, कौन तो बड़ा है, कौन तो उससे भी बड़ा है, कौन तो उससे भी बड़ा है, और कौन तो बहुत बड़ा है, उससे बड़ा होगा ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर किया गया, जो विशेषताएं निम्न प्रकार से है। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? आकार के आधार पर। उनके विशेषताओं के आधार पर। यस सर। किनके आधार पर? उनकी विशेषताओं के आधार पर। उनके विशेषताओं के आधार पर किया गया। विनिर्माण उद्योगों का, ये कभी कभी पूछता है, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर उनके विशेषताओं के आधार पर किया गया। नहीं, और वो विशेषताएं क्या है? जो निम्न है। तो आधार पर किया गया। आधार पर क्या गया? पर कहाँ? आधार पर किया गया। हाँ, ये सब चीज को थोड़ा ध्यान देना, और बड़ी में छूट जाता है। यस। तो पहला तो कहता है कि आकार के आधार पर, कौन तो छोटका है, कौन तो उससे बड़का है, कौन तो देखता है ना, किसी बाप का यदि 4 बेटा, बड़का को कहता बड़का, और इसके बाद क्या कहता है? मंझला, फिर संजला, फिर गंजला, फिर बंजला, तब सबसे सब छोटका। समझा कि नहीं? उसी आधार पर कहता है आकार के आधार पर। पहला हो गया आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। और जिसका कोई नाम नहीं जानता है, हाँ, या किसी का नाम नहीं लेता है, तो कहता है बड़खा। जो लंबा है उसको बड़खा, जो उससे थोड़ा छोटा रहेगा बोले का थोड़ा सा कम छोटका, जो पतला, जैसे हमको बोलता है पतल का, हमको यही बोलेगा लोग, और क्या बोल सकता है कि नहीं? कोई नाटा रहेगा, कहेगा नटकुआ, 3 फिटिया, यही कहता है। तो ये सब बातें आ जाती है। तो यहाँ पर कहता है आकार के आधार पर, इसको बताएंगे आज हम लोग। दूसरा क्या होता है? कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर। नहीं, यस सर। अब बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है। जैसे गाय, बैल, बकरी क्या खाता है? घास से गोबर खाएगा, उसको दे देगा एकदम बढ़िया से मुर्गा वर्गा बना के खाने वाला है? नहीं है। बाघ को दे दो, नहीं से जिंदे खा जाएगा, खाएगा कि नहीं? नहीं सर। हाँ,
तो कुछ ऐसे आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, अब बोलो कोई सीमेंट कंपनी खोला है, कौन कंपनी खोला है? सीमेंट कंपनी खोला है। अब उसको ले जाके दे देगा यहाँ पे रेशम वाला तस्सर, ले लीजिए आप सीमेंट बनाइएगा, क्या करेगा उसका बोलो? आगे नहीं तापेगा? ठीक है, ठंडा के दिन में आग ताप लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। उसको क्या चाहिए? तो सीमेंट बनाने वाला मटेरियल चाहिए, कंक्रीट चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, और जो भी चीजें आता है उसको वो लोग समझते, वो लोग समझेंगे अपना सीमेंट बनाने वाला। अब छड़ वाला को क्या चाहिए? जो लोहा बनाएगा, जो छड़ कंपनी है उसको तो कच्चा माल में लोहा वाला मटेरियल चाहिए, आयरन, जहाँ पे आयरन मिलता है और तुम्हें वहां से खोद के निकालेगा, है ना। अब स्टील कंपनी वाला है तो स्टील का सामान बनाएगा जी। तो कच्चे माल के आधार पर कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा है कच्चे माल के आधार पर, माल के आधार पर, ऊपर वाला में पर वो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या होता है? उत्पाद के आधार पर, हाँ? उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर। अब कच्चा माल यदि हम डालेंगे जो, तो उसी के आधार पर ना हमको पक्का माल मिलेगा जी। क्या? उत्पाद मतलब उत्पादन, आएगा इकोनॉमिक्स में। उत्पाद के आधार पर मतलब ये समझ लो, अब हम कंक्रीट वाला मशीन बैठाए हैं, सीमेंट वाला, कंक्रीट डाले, चूना पत्थर डाले, कोयला का थोड़ा सा पीस के पाउडर डाले, और जो केमिकल लगता है वो भी डाल दिए। कभी बताएंगे कि सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सा केमिकल डाला जाता है, कितने उसके प्रोसेस होते हैं, सभी चीजों को कभी बताएंगे। अभी फिलहाल एग्जाम प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम जैसे खत्म होगा तुम लोग को एक एक चीज के बारे में, एक दिन में एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। सीमेंट तो एक दिन सीमेंटे पढ़ा देंगे, छड़ तो छड़े पढ़ा देंगे, समझा कि नहीं? हाँ, एक एक चीज के बारे में हम लोग एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे उत्पाद के आधार पर, तो कच्चा माल जो डालेंगे वही ना मिलेगा हमको। कोई दिक्कत है? नहीं है। हम लोग खाना बना रहे हैं, मान लो खाना बना रहे हैं, बैगन काट लिए और कुकर में डाल दिए, समझा कि नहीं? बैगन आलू टमाटर काट लिए, कुकर में डाल दिए, 4 सीटी मारा, खोल के देखते हैं तो क्या दाल बन जाएगा लहर का? नहीं बनेगा। उसी का सब्जी बनेगा जी। आलू थोड़े ना बन जाएगा, आलू थोड़े ना सीम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे वही कहता है, जो कच्चा माल डालेंगे वही उत्पाद, उसी के आधार पर उत्पादन होगा। लेकिन इसके रूपों में परिवर्तन हो जाता है, इनके रूपों में परिवर्तन हो जाता है। इन चीजों को हमें देखना होगा कि क्या चीज मटेरियल है, उसी के आधार पर हमारा उत्पादन होता है। इसीलिए कहा उत्पाद के आधार पर। अब ये कंपनी वाला सोचे हम क्या बनाए, कोई टूथपेस्ट बना लिया, कोई कहता है नहीं क्वालिटी खराब है, रहने दो, बहुत गरीब आदमी है, 10 टका 10 टका 10 टका 10 टकिया वाला सबको खरीदेगा। सेंसोडाइन वाला ले लो, उतना ही पेस्ट का जो कोलगेट 40 रुपया लेती है, उतना ही पेस्ट का वो 110 रुपया लेती है। लेकिन कुछ खासियत है उसमें, सब लोग तो खरीद नहीं सकता। कभी कभी कंपनियां क्या करता है, कोलगेट के साथ बरसो दे देता है कि नहीं? तो ग्राहक का लगता है चलो एक तो फायदा हुआ, भले मुंह नहीं धोए, बाल कलर करने तो होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बर्तन देखता है नहीं, कुछ दाग उग लग जाता है, भीतर रहता है, नहीं साफ होता है, और सब दिखता है पंखी नहीं है, ये सब। हाँ, समझा कि नहीं? अपना आभूषण सब वो सब में गंदा घुस जाता है भीतर में, कहता है उठो साफ करने के लिए फिर मिल रहा है, ले लो एक ठो। मुंह भले दतनेस धोएंगे, बरसवा यूज नहीं कर, दतनेस मुंह धोएंगे थोड़ा थोड़ा लगा के, पता चलता है पेस्टुआ फेंका गया, कोलगेटवा बरसवे खाली यूज हुआ। बात समझ में आया कि? यस सर। ऐसी घटना ही होती है। तो उत्पाद के आधार पर क्या किया गया, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। और चौथा जो है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, यही ना, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब क्या होता है? अधिकार। हाँ, स्वामित्व मतलब अधिकार। ये कंपनी जो है ना मेरा है, किसी और का इसमें कोई अधिकार नहीं है, ना? ये घर मेरा है,
कोई बोल नहीं सकता है, यही ना। यस सर। हाँ, ये चूड़ा मिल मेरा है, ये आटा चक्की मेरा है, ये कहेगा ना। यस सर। हाँ, अभी जैसे देखो अडानी वाला पावर प्लांट लगाया, जिंदल वाला यहाँ लगा रहा था, तो खैर चोर था, फिर बातें खत्म है। इसका कहानियां बड़ा गड़बड़ हुआ, क्या क्या कर कोयला घोटाला में किधर उधर फंसा, तो इसका इंडस्ट्री बंद हो गया है। बाकी खैर इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये भी बहुत अच्छा, जिंदल का छड़ भी बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है, इसका स्टील सबसे बढ़िया क्वालिटी का आता है, अडानी से भी बढ़िया क्वालिटी है इसका, ये कह सकते हैं। छड़ और स्टील का बहुत बढ़िया है, लेकिन इन्होंने कुछ घोटाले किए और कुछ घोटाले में पकड़ा गया। क्या सही क्या गलत सरकार इसका डिसीजन करेगी, ये डिसीजन हम नहीं करेंगे, लेकिन जो हम लोग जानते हैं जो चीजों को, उनके बारे में हम लोग तो जरूर खुल के बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन मिल जाएगा और ये हमारे लिए एक नंबर कम मायने नहीं रखता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, जिसको बुरा लगे लगने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई गलत है तो हम गलत खुल के कहेंगे, जो सही है उसका समर्थन हम हमेशा करेंगे। तुम लोगों को यही शिक्षा हम भी देते हैं, यही करना है। तो आज हम लोग विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कर दिए, किस किस आधार पर? विशेषताओं के आधार पर। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? विशेषताओं के आधार पर, आकार के आधार पर पहला, दूसरा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा उत्पाद के आधार पर, चौथा स्वामित्व के आधार पर। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आकार के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया, कच्चे माल के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया, इसके अंतर्गत कौन कौन सा उद्योग आएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन सा उद्योग आएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या, इसका क्या उद्देश्य, उत्पाद के आधार पर कैसे बांटा, क्यों बांटा नहीं, और इसके आधार पर क्यों और कैसे बांटा। तुम लोग को दो चीजें इस एग्जामिनेशन के लिए 2021 एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th ज्योग्राफी के लिए, इसमें दो क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिर्माण उद्योग में द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, इस एग्जाम के लिए जो अगले महीने शुरू होने वाली है। समझ गया बात? यस सर। हाँ, इसमें दो के बारे में बाबू एकदम जितना बताएंगे सारा चीज पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है। यस सर। समझ गया कि नहीं? बस एकदम 100% ही दोनों से क्वेश्चन रहेगा, दोनों से रहेगा। मतलब द्वितीय क्रिया को छोड़ना नहीं है, चाहे नहीं हो पूछेगा ना, पूरा जीवन काम आएगा। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।